हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी पूरे दिन पढ़ते हैं लेकिन सिलेबस खत्म होने को नहीं आ रहा है? क्या एग्जाम पास आते ही आपका भी स्ट्रेस बढ़ जाता है? यदि हाँ, तो आप इनमें से कॉमन 7 मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें से हर विद्यार्थी जो मिस्टेक करता है, क्या पता आप भी वो मिस्टेक कर रहे हो। तो प्यारे साथियों, आज की हम वीडियो में जानेंगे ऐसी हम 7 कॉमन मिस्टेक जो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी बार बार इन मिस्टेक को करता है, जिसकी वजह से उसकी मेहनत खराब हो जाती है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये आज की वीडियो आज के लिए आपके लिए आइज ओपनर का काम करेगी, आपकी आंखें खोलने का काम करने वाली है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो पहली मिस्टेक आपकी सबसे पहले आती है कि नो स्टडी प्लान। तो आपके पास कोई प्लान नहीं है। प्लान नहीं है सर, हम तो डेली पढ़ रहे हैं, तो बिना प्लान के कैसे पढ़ रहे हैं हम? तो बेटा आप क्या करते हो, आपको जो सब्जेक्ट नज़र आता है आप उस सब्जेक्ट को उठा लेते हो। पेपर 1 मन करता है, पेपर 1 पढ़ लेते हो। पेपर 2 का आपका मन कर रहा है, पेपर 2 कर लेते हो। अपने मन के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के पढ़ने लग जाते हो, फिर बोर हो जाते हो, फिर दूसरी सब्जेक्ट उठाते हो, जिसकी वजह से आपका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं हो पाता। करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको वीकली प्लान बनाना है, यानी कि एक सप्ताह का आप प्लान तैयार करिए। जैसे अभी जो वीक आ रहा है, अभी उसका आप प्लान तैयार करिए, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 को शामिल करिए। देखिए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं और आपको क्या टारगेट आपको अचीव करने हैं। तो अगर आप डेली के टारगेट हिट करेंगे, डेली टारगेट बनाएंगे, उसको हिट करेंगे, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, आज का टारगेट पूरा हो गया। वीकली टारगेट बनाएंगे, उसको हिट करेंगे, तो आपका टारगेट क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, जैसे आपने डेली का टारगेट सेट करा कि आज मुझे पेपर 1 का ये टॉपिक पढ़ना है, आज पेपर 2 का ये टॉपिक पढ़ना है, ये वीकली सेट करा, तो आप अगर उसमें कहीं कमी आती है तो उसको नेक्स्ट वीक में आप क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आता है पैसिव स्टडी, यानी कि आप पढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। आप PYQs नहीं देख रहे हैं, पता नहीं लग रहा है आपको ट्रेंड क्या है, बस आपने सिलेबस डाउनलोड करा, बुक्स लेके आए UG PG की और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको साल भर हो गया, आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको PYQs लेने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपको पता लगे कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना आपने बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा है, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कितना आपको समझ आ रहा है, ठीक है। हर वीकली आप अपने टेस्ट को अरेंज करें, है ना। 3 दिन में वीकली जैसे भी आपका टारगेट आपका पूरा होता है, उससे संबंधित टॉपिक का आप टेस्ट जरूर दें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। तो दूसरी मिस्टेक हो गई। तीसरी मिस्टेक आती है अंतिम समय पे रिवीजन। आप क्या करते हैं कि लगातार आप पढ़ते जा रहे हैं, 5 महीने हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, और फिर जैसे ही एग्जाम आता है आपका, आप रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, है ना। 5 महीने से आप सिलेबस पूरा करने में लगे रहे और लास्ट में आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। ये स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं करेगी। आपको एग्जाम से पहले 3 या 4 बार रिवीजन करना है, तब आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट होगा और आप सही आंसर पे टिक कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप डेली का टारगेट सेट करते हैं या वीकली सेट करते हैं, तो जैसे आपका टारगेट, जैसे 3 दिन हो गए, टारगेट आपका अचीव हो गया, तो आपको क्या करना है, हाँ जी, उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि वीकली अगर आपने टारगेट सेट करा है तो 6 दिन आपने टॉपिक करे और 7वें दिन संडे के दिन आपने उनको क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। ये रिवीजन जब आप करोगे तो रिवीजन बार बार रिवीजन होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे आपका सिलेबस होते होते आपका 3-4 बार रिवीजन हो गया, और लास्ट टाइम तो हम रिवीजन करेंगे। तो सिर्फ लास्ट टाइम नहीं करना है, उसको वीकली उसकी हैबिट बनानी है। फिर आता है सोशल मीडिया, आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या है ना। लाभ बहुत है क्योंकि आप हमसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हुए पड़े हो, पर ये डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है ना। बार बार नोटिफिकेशन आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बार बार आप पढ़ने बैठे हो, 1 घंटे में आपके पास 25-30 नोटिफिकेशन आए, आपका तुरंत ध्यान जाएगा। तो जब आप स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी मोड पे लगा दीजिए, जिससे आपके नोटिफिकेशन बंद हो जाए। अगर ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं आप, तो उनको लॉग आउट कर दीजिए आप, है ना, ऐप को डिलीट कर दीजिए। और आप ईमेल आईडी भी चेंज करके किसी को पासवर्ड भी, किसी घरवाले की किसी की ईमेल आईडी और पासवर्ड लगवा लीजिए, यानी कि आप उसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते।
ठीक है, ये रणनीति आप अपनाइए। अगर आप ज्यादा एडिक्टेड, अगर कम है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उसको स्टडी मोड पे लगा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आने पर पता आपको ना लगे और आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपने प्लान बनाया कंटिन्यू आप क्या करते रहे, पढ़ाई करते रहे। तो चौथी मिस्टेक आपकी ये है। पांचवी मिस्टेक आती है कंपैरिजन, दूसरों से तुलना करना। कोई वीडियो बना देता है कि सर मैंने तो 60 दिन में जीआरएफ निकाल दी, कोई आता है मेरे से कहता है, हाँ, कोई वीडियो बना देता है 30 दिन में जीआरएफ निकाल दी, पड़ोसी का ये हो गया है ना, रिश्तेदारों का ये हो गया। नहीं, आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, अपना आपको मूल्यांकन करना है कि आपको यूजी पीजी के कितने टॉपिक आपको सिलेबस में आते हैं। जो टॉपिक नहीं आते हैं उनको प्राथमिकता देनी है, आपको उनको पहले क्लियर करना है, फिर जो टॉपिक आते हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से अपने देखना, अपनी तुलना करनी है अपने से, अपना हर बार टेस्ट देके अपनी एफिशिएंसी की बात करनी है। दूसरों से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर डिफरेंट है, हर किसी की जर्नी बहुत डिफरेंट है। इसलिए आप कंपैरिजन करना बंद करिए, अपनी तुलना अपने आप से करिए, ठीक है। दूसरा आता है इग्नोर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, रटने की। देखो क्या होता है, विद्यार्थी जल्दी जल्दी में क्या करने लग जाता है, नोट्स बनाता है, उसको रटने लग जाता है, याद करने लग जाता है ना, बार बार रटेगा उसको। तो रटेगा तो फिर यूजीसी नेट का जो लेवल आप देखोगे, पेपर आप देखोगे, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, रटने से होंगे ही नहीं। तो आपको रटने पे फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आपने उसको समझ लिया, समझ आ गया, उसके बाद आपने उसको नोट कर लिया, बस, ठीक है। और उसको बार बार रिवाइज करना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको, ठीक है। और लास्ट हमारी 7वीं मिस्टेक है कि खुद का एनालिसिस नहीं करते, हम सेल्फ इवेल्युएशन करते ही नहीं है ना। टेस्ट के माध्यम से, PYQs के माध्यम से, यूजी पीजी के आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं लग पाता कि हम टेस्ट के लिए, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए तैयार है या नहीं। बच्चे फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही नहीं देते हैं, है ना। तो ये आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, इतने मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको कि आपका डर खत्म हो जाए एग्जाम को लेकर, कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और आप बिल्कुल निडर होकर एग्जाम देने जाए कि हमने इतने मॉक टेस्ट लगा लिए फुल लेंथ के कि अब हमें एग्जाम से कोई डर ही नहीं लगता है। हमने अपने आप को चेक कर लिया है, इवेलुएट कर लिया है, जहां कमी है वहां हमने सुधार कर लिया है। तो अगर ये 7 मिस्टेक आप नहीं दोहराते, है ना, आप इनसे बचते हैं, है ना, और इनमें सुधार करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर वाला जो हमारा एग्जाम है वो हम जरूर क्वालिफाई करेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताना कि कौन कौन सी मिस्टेक है आप करते हैं इनमें से, और किस किस में आपने सुधार करा है ये वीडियो देखने के बाद। तो ये आज की जो वीडियो थी, हाँ जी, वो इस टॉपिक पर थी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कुछ विद्यार्थी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हो, तो दिवाली ऑफर उनके लिए है। और ये दिवाली ऑफर में 90% तक ऑफ चल रहा है। आपकी जो फीस है 13% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। UC13 आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। एग्जाम आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो कब तक रहेगी, कोर्स की एग्जाम तक रहेगी। और एक पुरस्कार और है आपके लिए, है ना, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक प्राइज और है। जिस भी विद्यार्थी का यूजीसी नेट क्वालिफाई होता है, जीआरएफ क्वालिफाई होता है, उसकी फीस 100% रिफंड कर दी जाएगी ये ऑफर में, दिवाली ऑफर जो आपका है, ठीक है। आपका MCQ बैच आपका लॉन्च हुआ है दिसंबर 2025 के लिए, नया बैच है रिवीजन पर्पज के लिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और यहाँ पर पेपर 1 है आपका, है ना, जो 800 रुपए का है, स्टैंडर्ड और प्राइम 1200 का है। और पेपर सेकंड कितने का है, 1500 और 2100, जिसमें आपकी सब्जेक्ट आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट आ जाती है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आ जाती है, ये सारी सब्जेक्ट आती है, ठीक है। बुक साला पे भी 90% तक डिस्काउंट है, आप बुक खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज पर भी आपको डिस्काउंट है। और मेरी और उत्कर्ष टीम की तरफ से, है ना, सभी मेरे यूजीसी नेट के सभी विद्यार्थियों को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली सिलेक्शन वाली, इस बार 100% हम यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2025 में सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।